बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू हम इस टॉपिक पे करेंगे जो गुज़िश्ता 1-2 रोज़ से सोशल मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है, यानी कि तबलीगी जमात और डिफेंस की एक मस्जिद। ये इस वक्त सोशल मीडिया पे और ख़ुसूसन मजहबी लोगों के बीच में एक मसला बना हुआ है और एक पोस्ट से मसला बना है। इसके बाद क्या हुआ, इसकी हकीकत क्या है, ख़ुद उन तबलीगी हज़रात का क्या मौक़िफ़ है, उस मस्जिद की इंतज़ामिया का मौक़िफ़ क्या है, ये सारा हम आपको बताएंगे आज के स्पेशल व्लॉग में। और इसमें मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब मोहतरम जमाल अतीक साहब। इनसे पूछेंगे, सर आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने ये हमें टाइम भी दिया है और हमारे साथ चल कर के भी आप गए हैं उस मस्जिद में, और थोड़ा सा बताएंगे इन लोगों को आप जानते कैसे हैं? हमारे वालिद साहब बंस रोड मदीना मस्जिद में यहाँ पर बयान किया करते थे, दर्स कुरान दिया करते थे। तो ये बिल्कुल नौजवान थे, क्लीन शेप, और वहाँ उस दर्स के अंदर आया करते थे। ये रिजवान और आसिफ इसके साथी जो है जी। तो ये मेरे ख्याल में कोई सन 2002 या 1 की बात है। तो तब से इन हजरात के साथ उठना बैठना, इनका आना जाना, तो इनसे ताल्लुक़ है उस वक़्त से। अच्छा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस दर्स के बाद इनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता बदलाव पैदा हुआ और फिर ये तबलीगी जमात की तरफ राग़िब हो गए और तबलीगी जमात में आने जाने लगे, और फिर इन्होंने ये मस्जिद बनाई और फिर ये पूरा क़ज़िया आपकी मौजूदगी के अंदर उन्होंने हर बात बताई हमें और अच्छा, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि जो उन्होंने वजह तस्मिया बताई कि आज अगर वो तबलीगी हैं, मतलब ये इन्वर्टेड कॉमर्स में उनको एक ये जो जुमला कल से इस्तेमाल हो रहा है, गोया ऐसे जैसे कोई दूसरी मखलूक हो और उसके लिए इस्तेमाल किया, जिन तज़ीक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। तबलीगी हैं, बदमाश हैं। बदमाश का लफ्ज़ तो मैंने ख़ुद भी सुना, वो जो इमाम साहब है उन्होंने बोला। तो अब ज़ाहिर है इसके आफ्टर शॉक्स भी आ सकते हैं, इसके नेगेटिव असरात भी आ सकते हैं। जबकि वो बता रहे थे कि वो जो तबलीग में आए हैं वो आए हैं दर्स कुरान की वजह से, कि आपके वालिद साहब ने दर्स कुरान देते थे और वो ये सुनते थे और जूतियाँ सीधी करते थे और आप गाड़ी चला के वो सारे वाक़यात आपको रिपीट करा रहे थे। तो थोड़ा सा बताएं, वो ये बात करते हुए ना खुसूसन उनके आंखों में आंसू आए थे, मैंने देखे थे कि वो आंखें भर आई थी कि हम असल में बहैसियत कौम एक अलमिया हमारे ये भी है कि हम मनफी बातों की तरफ ज़्यादा जाते हैं। वो जो बड़े कहते हैं ना कि मक्खी बनना ही तो शहद की मक्खी बनो, ज़ाहिर है। तो हम शहद की मक्खी नहीं बनते, वो जो बलाओं के ऊपर, गंदगी के ऊपर जाके मक्खी बैठती है, हम वो बनते हैं, उसकी तरफ झपटते ज़्यादा हैं। ठीक है। तो शहद की मक्खी नहीं बनते कि हम लोगों के लिए नफ़े का बायस बने, तो हम उन चीज़ों को ज़्यादा लेते हैं। हमारे जहन एक आम बन गया। कहीं 1-2 वाक़यात हो गए कि जिसके अंदर कोई अफराद ऐसे मुलव्वस थे कि जिनका ताल्लुक तबलीगी जमात के साथ था। इसका ये मतलब नहीं कि तबलीगी जमात कोई बुरी जमात है। जमात जो है आप उस तबलीगी जमात को हम निशाने पे ले लें और इस तरह की बातें करने लग जाएं, तो ऐसा कोई है नहीं। और यहाँ जो हमने बैठ कर के उनसे गुफ्तगू की और उनकी बातें सुनी, तो उससे तो कोई ऐसा अंदाज़ा नहीं होता कि उनकी तरफ से किसी किस्म की कोई ज़्यादती की गई हो। थोड़ा सा डिटेल के साथ हमारे नाज़रीन से शेयर करेंगे। उन्होंने मतलब हमें किस तरह से बताया कि उनको फ़ोन आ रहे हैं, उनको कॉल्स आ रही हैं, खुसूसन जो एक वो रास्ते से गुजरते हुए एक शख्स ने वो कहते हैं लोग अब रास्ते में गुजरते हुए कहते हैं ये बदमाश लोग हैं। हाँ। और ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपने इमाम को भगा दिया है और दर्स कुरान में इन्होंने दर्स बंद कर दिया है। तो वो इस तरह के जुमले कसते हुए वहाँ से लोग गुजर रहे होते हैं। तो हालांकि हकीकत तो हमें उसके अंदर नज़र नहीं आई, और उनके बकौल कि जिस तरह वो बता रहे थे कि हमने तो इमाम साहब को आज तक रोका नहीं, बल्कि जिस वक्त इमाम साहब ये अपना इस्तीफ़ा पेश करके और गुफ्तगू करके गए, बावजूद हम ऊपर वाली मंजिल पर मौजूद होने के हम नीचे उतर के नहीं आए। ये उन्होंने इस वक्त इमाम साहब गुस्से में हैं। ये मौलाना अमाद ने खुद भी अपनी उसमें स्टेटस में ये बात मेंशन की है। तो उसकी वजाहत उन दोनों ने ये की कि हम इसलिए नीचे उतर के नहीं आए कि इस वक्त इमाम साहब गुस्से में हैं। इस वक्त अगर वो भी गुस्से में होंगे, हम भी जाएंगे, हमें भी गुस्सा आ जाएगा, तो इससे बात बढ़ सकती है, तो हम वहाँ गए नहीं। अच्छा नाज़रीन, आपको ये बात भी सुन कर के हैरानगी होगी और ये कितनी दिलचस्प बात है कि मौलाना अमाद जो हैं वो 2 गलियां छोड़ करके, यानी कि सामने क़यूमाबाद में रहते हैं और यहाँ इस मस्जिद में ये आ जाते थे। और इससे पहले ये भाई रिजवान के घर में तरावीह पढ़ाते थे जब ये तालिब इल्म थे। बिल्कुल। और इसके चचा गुज़िश्ता कई सालों से अपना रिजवान के घर में ड्राइवर हैं और मुस्तकिल ड्राइवर हैं। बल्कि अभी हम रिजवान के कज़न से भी मिले थे जो जामिया कुर्तबा में पढ़ते हैं। रिजवान नहीं, रिजवान अमाद के भाई, अमाद जो मौलाना अमाद साहब हैं, इनके जो कज़न हैं
वो खुद एक मदरसे में तालिब इल्म है और अभी हमें जामे कुर्तबा के, और वो हमें अभी उस मस्जिद में मिले और वो कह रहे थे कि ख़ुद भी जो है वो मामूलात में शरीक होते हैं, तबलीगी जमात के, उससे रोज़ा भी लगा के आए हैं और उनके वालिद साहब वहाँ खाना बना रहे थे। हाँ। और ज़ाहिर अफ्तारी की तैयारी कर रहे थे वो। तो मतलब बुनियादी तौर पर ये कहा जाए कि वो ये कह रहे थे अपना क्या नाम है, रिजवान साहब, कि जी ये हमारे घर के बच्चे जैसे होते हैं वैसे थे, हमने इनको रखा इससे हट कर के कि DHA वालों का एक सिस्टम होता है, वो थ्रू प्रॉपर चैनल वहाँ पे इमाम तैनात होता है। तो उनको बड़ा दुख था। बहरहाल वो उनकी आंखों में जो आंसू आए वो ज़ाहिर तबलीगी जमात की पाबंदियाँ और सारी चीज़ों की वजह से उन्होंने वीडियो नहीं बनाई और हम फिर वहाँ से उठ के आ गए। आप तस्वीर भी देख रहे होंगे मस्जिद की, बड़ी प्यारी मस्जिद है जो सारी रिजवान ने और इसके ख़ानदान ने खुद बनाई है। इस मस्जिद में वो बता रहे थे चंदे का चंदा कोई किसी से नहीं लिया गया, हमने खुद अपने खर्चे से और आपस में ख़ानदानी बुनियाद पर जमा करके पैसे से मस्जिद बनाई है। और अभी आखिरी उसका मीनार बन रहा था जो हमने देखा, तो मीनार उसका तामीर हो रहा था और बड़ी शानदार मस्जिद बनाई है उन्होंने। और मस्जिद का भी जिक्र कर रहे थे कि बनाई कैसे है, ये भी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को आप बताएं कि मस्जिद बाकायदा उन्होंने DHA से परमिशन लेकर और बाकायदा तौर पर उसकी अप्रूवल लेकर और बड़ी मुशक्क़तों के बाद बड़ी इनकी वेरीफाई और वेरिफिकेशनें हुई हैं, उसके बाद जाकर के उन्होंने मस्जिद की जगह इनके हवाले हुई है और अब तक उनसे पूछा भी जाता है ऐसे ही है। और उसी बुनियाद पर इनको समझाया गया हमाद साहब को, उन्होंने उनके बकौल के हमने इनको बताते रहे भाई इस तरह करोगे तो वो ऊपर से पूछ रहे हैं हमसे, तो हमें उस पर जवाब देना पड़ता है, तो आप इस तरह के मामलात ना करें बल्कि तरीके के साथ चलें। तो इसी तरीके पर चलना चाहिए था। और न सिर्फ ये कि एक मस्जिद बनाई, बल्कि वो बता रहे थे कि DHA ने इस मस्जिद को भी और एक और भी पीछे बता रहे थे ज़करिया मस्जिद गालबन, इन दो को नक्शे से हटा दिया था। हाँ। और फिर अप्रूवलें 18 दीगर मसाजिद की रुकी हुई थी और इनके इनिशिएटिव की वजह से, रिजवान की इनिशिएटिव की वजह से ये मस्जिद जो है फिर वो ये भी नक्शे में बहाल हुई, दूसरी भी हुई और साथ में 18 दीगर मसाजिद की भी अप्रूवल मिली। बिल्कुल। तो मतलब आपको क्या लगा इन तबलीगी हज़रात से मिल के? आखिर में देखें उन्होंने तो हमसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने बल्कि बाकायदा तौर पर कहा कि आप वीडियो ना बनाएं, जी हाँ, आप हमारी तस्वीरें ना बनाएं, आप इस तरह ना करें, बस हम अपना दर्द आपको बांटना चाह रहे थे और हम आना कि हमारा दर्द हल्का हो जाए, तो हम आपसे इसलिए राब्ते में थे, हम अपना दर्द हल्का करना चाह रहे थे। और इसके बावजूद वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अगर इसके बावजूद मौलवी हमाद साहब चाहते हैं कि हमसे कोई गलती हुई है और हम उनसे माफ़ी मांग लें तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। इस्तीफ़ा कहते हैं उन्होंने खुद दिया है। हाँ, हमने नहीं उनसे हमने उनको इस्तीफ़ा देने पर मजबूर भी नहीं किया और ना हमने उनसे मांगा, ये उन्होंने अपने तौर पर ये फ़ेल किया और चले गए। जी जी। तो दूसरा वो ये भी तो कह रहे थे कि भाई अगर कोई उलमा, सबसे प्यारी बात जो मुझे उनकी लगी वो ये थी कि क्या ही खूब होता कि मौलाना अपना हमाद साहब जो है ये अपने असातिज़ा को ले आते, अपने बड़ों को लेकर आ जाते हैं और हमसे बैठ के बात करते हैं कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं और यहाँ से आप गलत हैं, यहाँ से आप ठीक हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे करें। कहते हैं जी ये खुद दूसरा जुमला उनका या तो यहाँ ले आते या हमें वहाँ ले करके जाते। और अभी भी उन्होंने कहा कि हम जाने के लिए तैयार हैं, जहाँ आप बुलाएंगे हम आने के लिए तैयार हैं। जी जी। तो वो डिसाइड थे मतलब हमारे रवैयों से। और बिल्कुल वैसे भी आपका तजर्बा मुझसे ज़्यादा है इस हवाले से कि जो तबलीग में लगने वाले लोग हैं ये ज़्यादातर वही हैं जिनके ख़ानदान में उलमा हैं या उलमा से मुतासर होकर के वो इस फील्ड में आए हैं। चूँकि ज़्यादा माहौल उनका तबलीग का होता है इसलिए वो प्रायोरिटी बिल्कुल थोड़ा सा उनको देते हैं अपने लोगों को और अपनी चीज़ों को। तो ज़ाहिर है उनका एक अपना डिसिप्लिन है, तो ये एज हमें उनको बहरहाल देना चाहिए। आप क्या कहते हैं? खुसूसन हम जब ये हमारे तबलीग की तरफ हमारे अफराद चले जाते हैं ना तो बादौक़ात हमारे उलमा उनसे नफ़रत करने लगते हैं, ये तबलीगी हो गया, ये तो दीन से ही निकल गया, इस तरह की बातें होती हैं। तो ये चीज़ें फिर उनको हमसे दूर कर देती, दीन से तो दूर नहीं करती लेकिन मौलवी तबके से दूर कर देती हैं और तफरीक पैदा कर देती हैं। और फिर ये इस तरह की खलीजें पैदा हो जाती हैं कि जो हम तफरीक पैदा करते हैं कि ये तबलीगी है और ये मौलवी है, तो ये इस तरह की तफरीक़ें तब पैदा होती हैं और ये फितने और फसाद तब जाकर के बर्पा हो जाते हैं। वो वाक़या ज़रा सुनाएं जो मतलब इनके कारोबार पे और इनको मसाइल आए, वो थोड़ा सा बताएं कि जो इनके वो इन्होंने भी अभी ताज़ा भी जिक्र किया। उस वक़्त हम भी साथ मौजूद थे, तो हमारे अब्बा जी शहीद रहमतुल्लाह अलैह इनके प्रेस के अंदर गए तो उन्होंने चाय मंगवा ली, जैसे आमतौर पे होता है चाय मंगवा ली जाती है। तो ये नौजवान थे, ये बिल्कुल नौजवान थे, पैंट शर्ट पहनते थे। तो उस वक्त इनके प्रेस के अंदर किसी बैंक का कोई प्रिंट काम हो रहा था, प्रिंट निकल रहे थे उनके बैंक के काम। तो उन्होंने अवॉइड किया चाय पीने से, एतराज़ किया और चाय नहीं पी। तो वो इससे बड़े अफसुर्दा हो गए और मुतासिर हो गए
कि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ कि जिस काम की वजह से एक आलिम दीन मेरे पास चल के आया और मेरी चाय पीने से उसने इनकार कर दिया, तो वहाँ से उसने तहैया किया कि आज के बाद ये प्रिंटिंग के काम बिल्कुल नहीं करूँगा, और ख़ास तौर पर ये काम कि जिसके अंदर शरीयत के मुनाफी काम है तो मैं इनसे दूर हो जाऊँगा। और वहाँ से फिर पलट गए, फिर इन्होंने शलवार कमीज़ के अंदर भी आ गए और फिर दाढ़ियाँ भी रख ली और सर के ऊपर टोपी भी सज गई, तबलीग के अंदर भी जाने लगे और फिर दीन के तरह से खूंडे बन गए। अभी भी हम पहुँचे तो मस्जिद के अंदर बैठे हुए थे, गालिबन जोर पढ़ के बैठे होंगे, तो कह रहे थे हम फारिग हैं तो यहीं बैठे हुए हैं, असर पढ़ के यहाँ से हम चले जाएंगे। तो वो उसी दीन के माहौल के अंदर माशाल्लाह से लगे हुए हैं। ऐसे ही है। तो हमें चाहिए हम स्पेस दें, उनको जगह दें। जी बिल्कुल। और उनके साथ ताल्लुक़ रखें। कभी इस तरह का मसला पेश आ जाए तो हमें चाहिए कि दोनों अफराद के पास चल के चले जाएं, खुद जाएं, उनसे जाकर के सुने कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, उनके मसाइल हैं क्या, फिर हम अपना रद्दमल दें। एक तरफ से बात सुनकर अपने रद्दमल देने के अंदर ना लग जाए। बिल्कुल। ये नाज़रीन, मैंने ज़ाती तौर पर मैं ये आज मुशाहिदा किया कि किसी शख्स को जब आप सुनते नहीं हैं, वो कहते हैं ना, कुछ गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। तो यकीनन ये वाली जो बात है ना, ये आपके लिए कितनी मोहब्बत वाली बात है, इसका आज मुझे जाकर के अंदाज़ा हुआ कि वो कितनी हमदर्दी लिए हुए बैठे थे कि यार इतने खुश हो गए कि हम उनके पास गए हैं। और उन्होंने बताया कि जब ये वाला वाक़या जो हज़रत ने बताया कि उन्होंने चाय का कप नहीं पिया, इनके वालिद साहब ने जब ये बैंक का ये देखा कि यार ये इनका बैंकिंग के साथ कारोबार है, तो वो उलमा एहतियात फरमाते हैं नहीं चाय पी। और ये बात इनको क्लिक कर गई कि यार हम मतलब क्या कारोबार और क्या दुनिया कमा रहे हैं, जिससे एक आलिम दीन जो है, जिससे हम मुतासिर हो गए हैं और उनका हम बाकायदगी के साथ जो है दर्स कुरान सुनते हैं और हक वो आलिम दीन है। तो इन्होंने वो कारोबार छोड़ा और फिर उन्होंने बताया कि उन पर मसाइल भी आए और आज वो दोबारा अल्लाह के रंग में हैं, अल्लाह के उन पर बड़ी मेहरबानियाँ हैं। ये इससे अंदाज़ा कर लें कि डिफेंस जैसे एरिए में मस्जिद बना लेना और डिफेंस से लड़ कर के बना लेना, उनसे परमिशन लेना, एक जो जिसका नक्शा ही ना हो, तो बड़ी बात है। लिहाजा एहतियात करें, आप लोगों को क्या करना चाहिए। और ये दोनों भाई भी नहीं है, और लेकिन आज तक ये तासुर है कि ये दोनों भाई हैं। एक का ताल्लुक सवाबी से, एक का ताल्लुक सवाद से है, और वो अटक से थे। हाँ, दूसरे भाई जो थे, और रिजवान जो थे ये सवाबी से, उधर दोनों से अलग अलग इलाकों से ताल्लुक है, बस शुरू से दोस्ती है, दीन की निस्बत से इनकी और मैंने तो शुरू से जब इनको देखा, जब ये क्लीन शेप थे तब भी इसी तरह थे और हम इनको यही समझते थे ये दोनों भाई हैं। अच्छा। और आज भी वो इसी अंदाज से चलते हैं कि लोग भी इनको यही समझ रहे हैं कि सके भाई हैं। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने कितना काम लिया उनसे, दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। कोशिश करें नाज़रीन के कोई ऐसा कमेंट पास ना करें जो किसी की दिल आज़ारी का सबब बने, और खुसूसन वो ऐसा शख्स हो जिसने 3 मंजिला मस्जिद बना दी, वहाँ से वो दुनिया से चला भी जाएगा लेकिन उसका ये कार खैर जो है वो चलता रहेगा, उसका ये सदका जारिया चलता रहेगा। उन्होंने बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने कहा आज जो हमने ये मस्जिद बनाई है ना, ये सारा क्रेडिट जाता है इनके वालिद साहब को कि उनकी वजह से हम दीन की तरफ आए, फिर जब दीन की तरफ आए ये आज मस्जिद बनी और हमारा सारा जितनी भी ये नेकियां हैं ये उनके खाते में जा रही हैं। तो कोशिश करें, आपको ऐसा कमेंट करें, ऐसी डिटेल, ऐसी वीडियो बनाएं, ऐसा लिखें, ऐसा किसी के साथ बिहेव करें कि आपके जाने के बाद भी वो सदका जारिया के तौर पर चलता रहे। हमारी कोशिश है, आपसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें इनके बीच में बैठ करके इंशाल्लाह मौलवी साहब से भी मुलाकात करेंगे, मौलवी हमाद साहब से भी मुलाकात करते हैं और मुलाकात करते हैं, फिर इन दोनों को आपस में बिठाते हैं इंशाल्लाह। और हमारी कोशिश होगी कि इस मामले को अच्छे खुशउस्लूबी से इसको निपटाएं। सोशल मीडिया के हमारे अहबाब से गुजारिश ये है कि जब तक कोई तहकीक ना हो किसी मामले में, उसमें अपनी ज़बान को या अपने कलम को उसमें इस्तेमाल ना करें, पूरे तौर पर तहकीक कर लिया करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू, तो ये सारी आयतें ये हम मुसलमानों से ताल्लुक़ रखती हैं और हमें ही हुक्म दिया गया कि अगर कोई ख़बर आ जाए तो उसकी तहकीक कर लिया करो, उसकी तस्दीक कर लिया करो। हम बग़ैर किसी तहकीक के, बग़ैर किसी तस्दीक के हम कूद पड़ते हैं और अपनी राय बयान कर देते हैं, तो ये हमारे लिए न दुनियावी एतबार से बेहतर है, न उखरवी एतबार से बेहतर है। नाज़रीन, ये सारी गुफ्तगू सुनी है आपने। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि इसके बाद जो इस सारे मामले का खैर इससे बरामद होती है, एक अच्छा हैप्पी एंडिंग होती है इसकी, उससे भी आपको आगाह करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।